इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इज थ्योरम नंबर 10 और इसमें हमने प्रूव करना है कि जो सेट है n क्रॉस n वो डिनोमिनेबल है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि n क्रॉस n में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे। तो जो n क्रॉस n में एलिमेंट है, अब देखिए एज जो n में एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 4 दैट इज सोन गोइंग ऑन। तो जो n क्रॉस n में एलिमेंट होंगे ये इस फॉर्म की होंगे m कोमा n की फॉर्म के, वेयर m एंड n बोथ आर नेचुरल नंबर। तो चलिए इसको एक्सपैंड करके देखते हैं कि क्या है। देखिए इसमें आप m फिक्स ले लीजिए या m वेरिएबल ले लीजिए। तो यहां पर मान लीजिए m का वैल्यू वेरी करेगा तो 1,1, इसी प्रकार 2,1, 3,1, 4,1 दैट इज सो। तो यहां पर हमने n का वैल्यू 1 ले लिया इसमें और जो m का वैल्यू वेरिएबल, इसी प्रकार 2,1 यहां पर 1,2, 2,2, 3,2, 4,2 दैट इज सो। इसी प्रकार 1,3, 2,3, 3,3, 4,3 दैट इज सो। ये चलेगा और इसी प्रकार नीचे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये हमारे पास सेट है। अगर हम इस सेट से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन डिफाइन कर दें और वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो तो हम बोल सकते हैं कि जो ये सेट है वो भी कैसा है, डिनोमिनेबल सेट है। अब बुक्स में जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो कुछ इस प्रकार से, यहां पर जैसे 1,1, 2,1, 3,1, 4,1 गोइंग ऑन ऐसे है। तो इसमें हमने जो एरो डिनोट करते हैं ये डिनोट करते हैं डायगोनल, मींस ये है फर्स्ट डायगोनल, ये है सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल। अब देखिए एलिमेंट्स इन फर्स्ट डायगोनल। अब जो फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट है, फर्स्ट डायगोनल ये है, इसमें एलिमेंट ओनली 1 है। इसी प्रकार एलिमेंट्स इन सेकंड डायगोनल, उसमें जो एलिमेंट है वो 1,2 है, 1,2 एंड 2,1 दैट इज 2। इसी प्रकार थर्ड डायगोनल में जो एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 3 हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो kth डायगोनल में एलिमेंट मिलेंगे वो k मिलेंगे फर्स्ट। अब सेकंड है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन फर्स्ट डायगोनल वो हमारे पास 1 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट डायगोनल टू सेकंड डायगोनल। इसमें आप देखोगे तो 1 एलिमेंट इसमें है और 2 एलिमेंट इसमें है, मींस 1 + 2। और इसको आप मान लीजिए नोटेशन है साई ऑफ 2। इसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट्स
फ्रॉम फर्स्ट डायगोनल टू थर्ड डायगोनल दैट इज साई ऑफ 3, उसमें आएंगे 1, फर्स्ट डायगोनल में 1 एलिमेंट है, सेकंड डायगोनल में 2 एलिमेंट है और थर्ड डायगोनल में 3 एलिमेंट। तो इसी प्रकार अगर हम साई ऑफ के लिखें, साई ऑफ के रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट डायगोनल टू के डायगोनल दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस दैट इज। अब अगर फाई ऑफ के पर हम बात करें दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दैट इज ऑन अप टू के, यहां पर अप टू के है, अप टू के, दिस मीन्स इसको हम लिख सकते हैं हाफ के प्लस 1, क्योंकि जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो होता है हाफ एन प्लस 1। अब चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। अगर मैं डेरिवेटिव करूं साई का विद रिस्पेक्ट टू के, ये आएगा, इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, हाफ के स्क्वायर प्लस के, और इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो हाफ 2k प्लस 1, और ये देखोगे आप ये हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम बोल सकते हैं हेंस फाई k is increasing function, is increasing function। increasing function means कि if that is if m greater than n है तो यहां से ये इंप्लाई करेगा साई ऑफ n ग्रेटर देन है साई ऑफ n से। अगर हम n क्रॉस n में से कोई भी पॉइंट की बात करें, मान लीजिए लेट m कोमा n बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ये है, एंड लेट इट लाई ऑन kth डायगोनल। तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n के। अब देखिए जो 1,1 है ये फर्स्ट डायगोनल पर लाई करता है, 1,2 एंड 2,1 ये सेकंड डायगोनल पर लाई करता है। इसी प्रकार 1,3 2,2 3,1 ये थर्ड डायगोनल पर, इसी प्रकार ये फोर्थ डायगोनल। तो आप ये पाओगे कि अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाकर देख लीजिए, मान लीजिए 4,1 है, तो किस डायगोनल पर लाई करेगा ये इस डायगोनल को जोड़ दीजिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसा। बट इसका निकालने का तरीका ये है कि आप इन दोनों एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, जैसे 4 + 1 दैट इज 5, 4 + 1 दैट इज 5, और इसमें से -1 कर दीजिए। तो 4,1 किस पर लाई करेगा, फोर्थ डायगोनल पर। इसी प्रकार 3 + 2 दैट इज 5, 5 में से 1 माइनस दैट इज 4, तो 3,2 भी फोर्थ डायगोनल पर लाई करेगा। मीन्स इफ m cross n lie on kth diagonal, then the relation between k and m cross n, then जो k है वो इक्वल होगा m + n - 1, ये। अब देखिए अब जो ये 1,1 है, अगर मैं पोजीशन डिफाइन कर दूं, जैसे 1,1 की अगर पोजीशन 1 मान लो, 1,2 की पोजीशन 2, इसकी पोजीशन 3 मान लीजिए, 4 5 6 7 8
9, 10, दैट इज सो। तो अब अगर मान लीजिए 3,2 एलिमेंट, तो मान लीजिए लेट पोजीशन ऑफ m, n is denoted by h of m, n। तब जो पोजीशन ऑफ जैसे 3,2, पोजीशन ऑफ 3,2 वो आपको मिलेगी 9। लेकिन क्या हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ m, n एंड m, n से? तो देखिए कैसे करेंगे। आप यहां ये कीजिए, जैसे काउंट कर लीजिए, फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट कितने हैं, प्लस सेकंड डायगोनल में एलिमेंट काउंट कर लीजिए, प्लस थर्ड डायगोनल में एलिमेंट काउंट कीजिए। इसके जो नीचे वाले हैं उसमें अब काउंट कर लीजिए कितने एलिमेंट है, और फिर जो ये फर्स्ट वाला है जितने नंबर पर है, ये जैसे थर्ड नंबर पर है तो इसको ऐड कर दीजिए। मींस इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, पोजीशन ऑफ 3,2 ये आएगा पोजीशन टोटल एलिमेंट्स इन k-1 डायगोनल, टोटल एलिमेंट्स फ्रॉम डायगोनल 1 to k-1 दैट इज साई ऑफ k-1, और प्लस जो पोजीशन पर है, ये पोजीशन पर है प्लस थर्ड। अब देखिए साई ऑफ k का वैल्यू है जो ये है m प्लस n-1, एंड m का वैल्यू है वो 3 प्लस 2 ये है, और -1, और यहां पर -1 प्लस 3, तो ये इक्वल आएगा साई ऑफ 3 प्लस 3, एंड साई ऑफ 3 is denoted by half k, and the value of k that is 3 into k plus 1 that is 4 plus 3, 2 ये आ गया 2, तो 6 plus 3 that is 9। तो ये आ गया। मीन्स हमने करना क्या है, जो पोजीशन ऑफ m, n है उसको हमने डिफाइन करना है साई ऑफ k-1, और प्लस जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, एंड फर्स्ट वाला एलिमेंट दैट इज m ये मीन्स जो h ऑफ m, n वो इक्वल आ गया हमारे पास साई ऑफ k-1 प्लस m, और इसको साई ऑफ k-1, अब k का वैल्यू रख दीजिए दैट इज m प्लस n -1 एंड -1 प्लस m दैट इज साई ऑफ m प्लस n -2 प्लस m, ये आ गया h ऑफ m, ये वैल्यू आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें दैट इज h ऑफ m, n, अगर हम इसका वैल्यू पुट करें दैट इज हाफ k का वैल्यू ये है, मीन्स m प्लस n -2 इंटू k प्लस 1, और अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें दैट इज m प्लस n -1 प्लस n, ये आ सेकेंड। अब अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन फंक्शन h फ्रॉम n क्रॉस n टू n बाय
this means h of m comma n equal half m plus n minus 2 plus into m plus n minus 1 प्लस n। अगर हम इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करें और हम ये प्रूफ कर दें कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, डिनोमिनेबल है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। अब 1 को प्रूफ करने के लिए मान लीजिए, तो प्रूफ करते हैं 1। तो मान लीजिए लेट m कोमा n एंड m प्राइम कोमा n प्राइम बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट कि जो m कोमा n है, सच दैट m कोमा n वो इक्वल नहीं है m प्राइम कोमा n प्राइम। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि h ऑफ m कोमा n वो इक्वल नहीं है h ऑफ m प्राइम कोमा n प्राइम, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन 1 है। अब देखिए, अब यहां पर केस बन सकते हैं। तो केस फर्स्ट है जो when इन दोनों का जो सम है m प्लस n वो इक्वल नहीं है m प्राइम प्लस m प्राइम के। और आप मान लीजिए विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी अज्यूम दैट कि जो m प्लस n है दैट इज लेस देन है m प्राइम प्लस n प्राइम से। तो यहां से हमें यह भी मिल सकता है कि जो m प्राइम प्लस n प्राइम है वो लेस देन या इक्वल होगा m प्राइम प्लस n प्राइम माइनस 1। ये अब देखिए m प्लस n वो लेस देन इक्वल है जिसके। अब देखिए लेट h ऑफ m कोमा n, और ये इक्वल होता है साई ऑफ m प्लस n माइनस 2 प्लस m के इक्वल होता है। और इसको ये लेस देन इक्वल है साई ऑफ m प्लस n माइनस 2, और m लेस देन होता है m प्लस n माइनस 1। क्यों? बिकॉज n इज नेचुरल नंबर एंड n माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो ये सभी टर्म है इससे ग्रेटर देन होगी। अब देखिए that is equal to half this one m plus n minus 2 into m plus n minus 1 and plus m plus n minus 1। अब ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो अगर हम इनको बाहर लें हाफ n प्लस n माइनस 1, और जो अंदर बचेगा दैट इज m प्लस n माइनस 2 एंड दिस इज प्लस 2 एंड 2 इज कैंसल विथ 2 दैट इज हाफ m
प्लस n माइनस 1 इंटू m प्लस, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू हाफ, जो हाफ m प्लस n माइनस 1 इंटू m प्लस 1 है। ये टर्म इक्वल है साई ऑफ m प्लस n माइनस 1 के। दिस इज m प्लस n माइनस 1 के। अब देखिए, जो m प्लस n है दैट इज इक्वल और लेस देन है m प्लस n m प्राइम प्लस n प्राइम माइनस 1 के फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज लेस देन और इक्वल है। अब देखिए, हमने प्रूव किया था कि जो साई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मीन्स इफ दिस इज लेस देन दिस, देन साई ऑफ दिस थिंग लेस देन इक्वल होगा साई ऑफ दिस थिंग। मीन्स ये लेस देन इक्वल है साई ऑफ m प्लस n माइनस 1, तो लेस देन इक्वल होगा m प्राइम प्लस n प्राइम माइनस 1, एंड दिस इज माइनस 1। मीन्स ये इक्वल है साई ऑफ m प्राइम प्लस n प्राइम माइनस 2। तो ये टर्म है वो लेस देन होगी साई ऑफ m प्राइम प्लस n प्राइम माइनस 2 प्लस m प्राइम। क्यों? क्योंकि जो m प्राइम है वो ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, और जो ये टर्म है वो किसके इक्वल है, दैट इज h ऑफ m प्राइम प्लस n प्राइम, m प्राइम कोमा n प्राइम। तो हम बोल सकते हैं हेंस जो h ऑफ m प्राइम m कोमा n वो लेस देन है, दैट इज h ऑफ m प्राइम कोमा m प्राइम। तो हम लेकर ये चले थे कि m कोमा n इक्वल नहीं है m प्राइम कोमा n प्राइम के, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि h ऑफ दिस इक्वल नहीं है h ऑफ दिस। तो यहां से ये प्रूफ हो गया, दिस मीन्स h इज 1। अब देखिए सेकंड पार्ट। अब सेकंड केस है जो व्हेन m प्लस n इक्वल है m प्राइम प्लस n प्राइम के, एंड मान लीजिए वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल, मीन्स एंड लेट m प्राइम इक्वल नहीं है m के। क्यों? अगर ऐसा हो गया दैट मीन्स m इक्वल m प्राइम, तो n इक्वल n प्राइम आएगा, और इफ दैट हैपन्स दिस मीन्स m कोमा n इक्वल है m प्राइम कोमा n प्राइम के। लेकिन हम लेकर ये चले थे कि m कोमा n इक्वल नहीं है m प्राइम कोमा n प्राइम के। तो देखिए देन अब हम सभी जानते हैं h ऑफ m कोमा n वो इक्वल होता है साई ऑफ m प्लस n माइनस 2 प्लस m के। अब इस m को इस तरफ ले आइए, मीन्स माइनस m इक्वल होगा दिस थिंग के। अब देखिए दैट इज इक्वल टू, अब m प्लस n दैट इज साई ऑफ m प्राइम प्लस n प्राइम माइनस 2 है। अब यहां पर ये बोलता है कि जहां पर m प्लस n है वहां पर क्या आएगा, m प्लस n माइनस 1 m। इसी प्रकार अगर m प्राइम प्लस n प्राइम माइनस 2 है तो क्या आएगा, h ऑफ m प्राइम कोमा n प्राइम माइनस m प्राइम। अब आप h ऑफ
m कोमा n को तो ऐसे रखिए, इसको इस तरफ ले आइए, दैट मीन्स माइनस h ऑफ m प्राइम कोमा n प्राइम इक्वल है m माइनस m प्राइम। अब देखिए m माइनस m प्राइम, m इक्वल नहीं है m प्राइम के, दैट मीन्स m माइनस m प्राइम जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड इफ दैट हैपन, दिस मीन्स h ऑफ m कोमा n इक्वल नहीं है h ऑफ m प्राइम कोमा n प्राइम के, और हमने यही प्रूव करना था। अब हम प्रूव करते हैं कि जो ये फंक्शन है वो ऑन टू है। तो उसके लिए अब फंक्शन देखिए, एज h इज अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर हम कोई भी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर का लेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट फॉर ऑल p बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वी हैव टू फाइंड मीन्स देयर एग्जिस्ट mp कोमा m np in natural number such that कि their image means h of mp कोमा np ये बराबर होगा p के। ये तो मान एज, अब देखिए एज इफ अगर p का वैल्यू 1 है, देन आप mp बराबर भी 1 लीजिए एंड np बराबर भी 1 लीजिए, बिकॉज द इमेज ऑफ 1 कोमा 1 इक्वल है 1। तो आप मान लीजिए कि जो p का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, लेट द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब देखिए देन जो साई p है एंड द वैल्यू ऑफ साई p ये इक्वल है हाफ p प्लस 1। तो आप ये पाओगे कि जो साई ऑफ p का वैल्यू, दिस का वैल्यू है, वो ग्रेटर देन p होगा हमेशा। आप p इक्वल 2 ले लीजिए, if p equal to 2 into 3 6 by 2 that is 3, तो 3 is greater than 2, तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। अब मान लीजिए लेट EP एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऐसे लेने हैं नेचुरल नंबर सच दैट कि जो P है ग्रेटर देन या इक्वल हो साई p से, साई ऑफ k से। मीन्स हमने वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो जिनका साई ऑफ p मीन्स जिनका सम p से ग्रेटर हो। अब देखिए देन जो p है वो EP का एलिमेंट है, एज क्योंकि जो p है वो लेस देन है साई ऑफ p से। तो इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन EP, तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स जो EP सेट है वो फाई नहीं है। अब मान लीजिए लेट KP बी द लिस्ट एलिमेंट, इन EP की जो KP है वो लिस्ट एलिमेंट है EP के अंदर, दैट मीन्स ये यहां पर मीन्स जो
P से तो ग्रेटर या इक्वल होगा साई ऑफ KP। और अब ये लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट मीन्स कि साई ऑफ KP -1 से ये ग्रेटर होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट एलिमेंट, मीन्स इससे तो ये ग्रेटर होगा बट P दिस थिंग इज लेस देन होगी P से। अब देखिए दैट मीन्स साई ऑफ KP -1 वो लेस देन है P से, एंड दिस इज लेस देन या इक्वल है साई ऑफ KP। अब जो साई ऑफ KP है इसको हम लिख सकते हैं हाफ KP एंड KP +1, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो हाफ ऑफ साई ऑफ KP -1 प्लस KP। अगर आप साई ऑफ KP -1 यहां पर पुट करोगे तो आप यही आएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे साई ऑफ KP -1, अब ये इक्वल होगा हाफ साई ऑफ KP मीन्स KP का वैल्यू ये रखना है KP -1 इंटू एंड KP के प्लेस पर KP -1 +1 दैट इज KP, और ये प्लस KP इज कॉमन, तो आप ये पाओगे कि हाफ KP एंड दिस इज KP -1 +2 दैट इज हाफ ऑफ KP +1। तो आप ये देख सकते हो कि जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये है, और एक्चुअली में ये इसके बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साई ऑफ KP -1 प्लस KP। अब इसको अगर रीअरेंज करके लिखें दैट मीन्स साई ऑफ KP -1 वो लेस देन है P से, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल है साई ऑफ KP -1 प्लस KP। अब इन तीनों इक्वेशन में से साई ऑफ KP -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर मैं इसमें से साई ऑफ KP -1 सब्ट्रैक्ट करूं तो यहां पर 0 बचेगा, ग्रेटर देन P माइनस साई ऑफ KP -1 ये बचेगा, एंड दैट लेस देन और इक्वल टू KP। अगर मैं ये टर्म को MP मान लूं तो 0 से ग्रेटर MP एंड लेस देन और इक्वल KP, वेयर MP is equal to P minus psi of KP -1। ये अब और देखिए 0 से ग्रेटर है MP और MP इंटीजर है, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा MP, लेस देन या इक्वल होगा KP। फर्स्ट इक्वेशन ये है। और इसी प्रकार लेट जो वैल्यू ऑफ NP है उसको आप ऐसा मान लीजिए कि KP माइनस MP, KP माइनस MP, और जो KP माइनस MP होगा इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा और +1 ये मान लीजिए। देन जो NP प्लस MP का वैल्यू आएगा यहां से ये आएगा KP +1, KP +1। अब हमारे पास NP का वैल्यू आ गया, NP का वैल्यू और MP का वैल्यू, तो आप पुट कीजिए। तो देन
एच ऑफ एम पी कोमा एन पी। और देखिए क्या इसका वैल्यू पी के इक्वल आता है, और ये इक्वल होता है साई ऑफ एम पी प्लस एन पी -2 प्लस एम पी, that is equal to psi of and mp plus np, the value of mp plus np, ये वैल्यू है kp plus 1, that is kp plus 1 -2 plus mp, and this is equal psi of kp -1 plus mp, और आप यहां देख सकते हो साई ऑफ kp -1 प्लस mp, इसका वैल्यू है जो, देखिए यहां से इसका जो वैल्यू है mp प्लस साई ऑफ kp -1, जो इसका वैल्यू आया वो हमारे पास p आया, मींस दैट इज mp प्लस साई ऑफ kp -1 द वैल्यू ऑफ p, mp कोमा mp। तो हम बोल सकते हैं हैंस फॉर ऑल p इन नेचुरल नंबर n देयर एग्जिस्ट mp कोमा np इन n क्रॉस n सच दैट कि जो h ऑफ mp कोमा np वो इक्वल p के है। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स h इज ऑन टू। तो हमने प्रूव किया कि जो h फंक्शन है वो 1 फंक्शन है एंड एन ऑन टू फंक्शन है, और एनी फंक्शन विच इज 1 एंड ऑन टू वो बाइजेक्शन होता है, एंड कोई भी फंक्शन अगर वो नेचुरल नंबर से किसी भी सेट पर बाइजेक्शन है इट इज अ डिनोमिनेबल सेट। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस कि जो n क्रॉस n है इज डिनोमिनेबल सेट। अब चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट है जो दैट इज इफ m एंड n इज द 6th पॉइंट डाउन the 9th diagonal of the array in figure this। अब जो गिवन है देखिए ये डायगोनल है, और जो डायगोनल गिवन है दैट इज k का वैल्यू 9 है, मींस ये 9th डायगोनल गिवन है, और क्या है m कोमा n इज द 6th पॉइंट डाउन, मींस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यहां पर पॉइंट है, मींस यहां m का वैल्यू क्या होगा, यहां 6 होगा। तो जो गिवन है हमारे पास वो m का वैल्यू है जो दैट इज 6 एंड k का वैल्यू है दैट इज 9, और हम सभी जानते हैं द रिलेशन बिटवीन m एंड n k दैट इज m प्लस n -1 इक्वल के होता है m का वैल्यू 6 प्लस n -1 दैट इज 9, तो यहां से जो n का वैल्यू आएगा दैट इज 4, तो n का वैल्यू आया 4। कैलकुलेट इट्स नंबर अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग मेथड गिवन फॉर थ्योरम दिस। अब इसका नंबर क्या होगा, तो हमने निकालना है h ऑफ m कोमा n, दैट इज h ऑफ m का वैल्यू 6 कोमा 4, और ये होता है साई ऑफ k प्लस m, दैट इज साई ऑफ k -1, यहां पर आएगा साई ऑफ k -1 प्लस m दैट इज हाफ, एंड जो k का वैल्यू है ये है 9, तो यहां पर आएगा हमारे पास
साई ऑफ 9 माइनस 1 दैट इज साई ऑफ 8 प्लस m का वैल्यू 6। अब जो साई ऑफ 8 है दैट इज साई ऑफ 8 हाफ इंटू 8 प्लस 1 दैट इज 9, और ये आएगा 9 4 जा 36 प्लस 6 दैट इज 42। तो ये आंसर है। अब जो सेकंड पार्ट है गिवन दैट h ऑफ m, 3 वो 19 है, हमने m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है h ऑफ m, 3 दैट इज 19, और हमने जो फाइंड करना है दैट इज 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब देखिए हम सभी जानते हैं h ऑफ m, n दैट इज हाफ m प्लस n माइनस 2 इंटू m प्लस n माइनस 1 प्लस m इक्वल 19 दैट इज इक्वल टू हाफ m एज इट इज, और जो n का वैल्यू है दैट इज 3, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1, और इसी प्रकार इंटू m प्लस n का वैल्यू 3 माइनस 1 प्लस 2 एंड प्लस m, ये इक्वल आएगा 19। और अगर आप इसको सोल्व करोगे सिंपली तो यहां से जो m का वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज m इक्वल 4 आएगा। ये आप इजिली चेक कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद इजिली चेक कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। अब हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, और इसमें आपने प्रूव करना है कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर वो क्या होता है, डिनोमिनेबल। इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको प्रूव करेंगे कि हाउ इज डिनोमिनेबल सेट।